भारत और फ्रांस के बीच राफेल की डील पर समझौता हुआ तो पसीने पाक के छूटने लगे। लेकिन अब इंडोनेशिया और फ्रांस ने राफेल विमान के लिए हाथ मिलाया तो दिल चीन का जलने लगा। जी हां, खबर आ रही है कि चीन को बड़ा झटका देने के लिए इंडोनेशिया फ्रांस से राफेल विमान खरीदेगा और इस बात की पुष्टि खुद फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने कर दी है। यानी कि साफ है कि चीन की विस्तारवादी नीति और अपने पड़ोसी देशों से नाराजगी अब उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। चीन की दादागिरी पर अंकुश लगाने के लिए उसके अगल बगल के छोटे बड़े देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि अब भारत के बाद इंडोनेशिया भी फ्रांस से राफेल विमान खरीदने जा रहा है। हालांकि फ्रांस की लॉ ट्रिब्यूनल फाइनेंशियल वेबसाइट ने पहले ही इस डील का खुलासा किया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट में 36 के बजाय 48 राफेल का उल्लेख था। इसमें लिखा था कि जकार्ता अपने व्यापक रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए फ्रांस के साथ राफेल विमान की डील को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस साल के अंत तक राफेल विमान की डील पर सहमति बनने की संभावना है। फ्रांस और इंडोनेशिया के बीच रक्षा संबंधों में हाल ही में शुरुआत हुई है। राफेल डील के पहले 2019 में इंडोनेशिया एयरफोर्स के लिए 8 एयरबस हेलीकॉप्टर H225M का सौदा हुआ था। निकेई एशियन रिव्यू के मुताबिक इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री पारबोवो सुबियांतो की अक्टूबर में पेरिस दौरे के समय इस डील को लेकर चर्चा हुई थी। चालबाज चीन का इंडोनेशिया से दक्षिण चीन सागर में नातुना द्वीप को लेकर बड़ा विवाद है। सितंबर में ही इंडोनेशिया ने अपने जलीय सीमा में पहुंचे चीन के एक युद्धपोत को खदेड़ा था और फिर मार खाए हुए चीन ने इंडोनेशिया के चारों ओर घेराबंदी बढ़ा दी थी। उसके तुरंत बाद इंडोनेशिया भी एक्शन मोड में आया और साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडोनेशिया लगातार अपनी सैन्य मजबूती को बढ़ाने लगा। ये सच है कि भारत ने चीन के सारे समीकरण खराब कर दिए, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन अब चीन की हालत दुनिया से अलग थलग पड़ चुके देश जैसी है, जिसका जिम्मेदार खुद उसके कारनामे हैं, उसकी विस्तारवादी नीति है। दुनिया भर में जबरन पैदा किए गए तनाव ने चीन को उस मुहाने पर ला खड़ा किया है जहां उसके साथ देने के लिए कोई नहीं है। और वही रही बात भारत की, तो हर एक देश भारत के समर्थन में खड़ा है, जिसका परिणाम यह है कि अब भारत चीन को आंख दिखाए सीना ताने चुनौती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।